A very good morning, student. Today is your moral science class. I am going to teach moral science chapter 2, The Farmer's Wife and a Crow. किसान किसान की वाइफ, किसान की पत्नी और एक कौवे की कहानी है। इस कहानी में in this chapter we shall study how a woman blames to crow for her fault. रीड द स्टोरी केयरफुल। इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि कैसे जो फार्मर की पत्नी रहती है वह अपनी गलतियों के लिए कौवे को ब्लेम देती है। ठीक। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर एंड हिज वाइफ इन अ विलेज। एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। द फार्मर ग्रू वेजिटेबल ऑन हिज फार्म। और फार्मर जो किसान था वह अपने फार्म में सब्जियां उगाया करता था। हिज वाइफ सोल्ड देम इन द मार्केट। और उसकी वाइफ उसे मार्केट में बेचा करती थी। वन डे द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। एक दिन उस किसान की पत्नी ने उन सब्जियों को मार्केट में बेचने के लिए गई। द मनी विच शी अर्न फ्रॉम सेलिंग द वेजिटेबल्स शी ब्रॉट सम एग्स। और उसने जो भी सब्जियों को बेच के जो पैसा अर्न किया था, कमाया था, उससे उसने कुछ अंडे खरीदे। देन शी सेट ऑन द हॉर्स टू गो होम। उसके बाद वह घोड़े पे बैठकर घर की तरफ जाने लगी। शी कैरिड द बास्केट। उसने बास्केट को पकड़े हुए था। फुल ऑफ एग्स, जो कि अंडों से भरी हुई थी। इन हर लैप, अपनी गोद में। शी वॉज वेरी, वह क्या था, उसने सब्जियों को बेचकर जो पैसा अर्न किया था उससे उसने अंडे को खरीदा। उसके बाद वह घोड़े से अपने घर की तरफ जाने लगी और उन अंडों को एक बास्केट में रख के अपने गोद में रख लिया। शी वॉज वेरी एक्साइटेड विद द प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द डे। वह बहुत ही खुश थी उस दिन की प्रॉफिट को देखकर। द फार्मर्स wife was riding carelessly and was dreaming of things she would buy। और फार्मर किसान की जो वाइफ थी वह जो घोड़े की राइडिंग जो कर रही थी, ठीक, वह बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही अच्छे से नहीं कर रही थी। और वह एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ दी थिंग्स सी वुड बाई। और उसने उस चीज़ के बारे में सपना देख रही थी जो उसने खरीदा था। विद द मनी, पैसों से। सडनली ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक। और अचानक ही जो भी सभी अंडे इन द बास्केट फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गए और टूट गए। द फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी अनहैप्पी। और किसान की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। शी ब्लेम्ड अ क्रो दैट सेट ऑन अ ट्री ब्रांच। और उसने उस कौवे को पे ब्लेम किया जो कि पेड़ की शाखाओं पे बैठा हुआ था। स्क्रेचिंग लाउडली, और वह तेजी से चिल्लाने लगी। सी साउटेड, फूल, वाई डिड यू मेक सो मच नॉइज। तुम बेवकूफ़ हो, तुम इतना शोर क्यों कर रहे थे। आई वॉज सरप्राइज टू हियर योर अनप्लेजेंट वॉइस। और मैं तुम्हारी आवाज़ से जैसे अगर कोई चीज़ तेज़ आवाज़ में अचानक होती है तो कैसे आदमी अच्छा नहीं लगता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो वही कह रही है, अनप्लीजेंट वॉइस एंड सो ऑल द एग्स ब्रोक। और जिसकी वजह से सारे अंडे टूट गए। कहते हैं ना, तुम्हारे चक्कर में ये काम खराब हो गया। तो उसने भी उसी तरह अपनी गलती को कौवे पे डाल दिया। द क्रो रिप्लाइड,
कौवे ने उत्तर दिया, लेडी यू वर नॉट केयरफुल वाइल राइडिंग, तुम उस समय ध्यान से राइडिंग नहीं कर रही थी। एंड यू वर लॉस्ट इन योर थॉट्स, जिस वजह से यह हुआ। यू शुड नॉट ब्लेम मी फॉर योर फॉल्ट, और तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। द फार्मर्स वाइफ वॉज असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, तो उस किसान की पत्नी को अपने व्यवहार पे शर्मिंदगी महसूस हुई। सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स एंड अपोलाइज्ड टू द क्रो, और उसने अपनी गलतियों को माना और कौवे से क्षमा मांगी। टीचिंग फैक्ट्स, वी शुड ऑलवेज अपोलाइज इमीडिएटली इट वी आर एट फॉल्ट, हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत ही अपनी गलती को मान लेना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।